दूसरी सक्सेस से मिलने जा रहे हैं जिनका नाम है सुरेंद्र पाल, जो बुद्धि गांव धनोरा के पास पड़ता है, बड़ौद से 15 किलोमीटर दूर। उनके यहाँ पे आए। ये बहुत बड़े एक फिल्म डायरेक्टर और प्लस प्रोड्यूसर है। फिल्मों को ये पैसा फाइनेंस करते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टारों को, और अब बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों से इनकी आए दिन मीटिंग होती रहती है। और ये सलमान को लेकर पिक्चर बनाने की सोच रहे हैं, जिसमें शाहरुख खान, आमिर खान, तीनों खानों को एक साथ कास्ट करेंगे। जब तक आज तक किसी प्रोड्यूसर की हिम्मत नहीं हुई तीनों कास्टों को, तीनों हीरो को लेके फिल्म एक साथ करने की, लेकिन सुरेंद्र पाल जी ने प्रतिज्ञा ली है कि मैं तीनों को लेके एक फिल्म बनाऊंगा, और जिसमें सलमान, शाहरुख और आमिर होंगे, राम गोपाल वर्मा, लीला बंसाली और यहाँ तक कि डेविड धवन तक की चड्डियां दिख गई, तीनों को साथ नहीं ले पाए। लेकिन हमारे सुरेंद्र पाल जी पुट्टी गांव के ये तीनों को साथ लेके फिल्म कास्ट करेंगे। भले इन्होंने आज तक सिनेमा में जाने के बाद इनका टिकट का पैसा ना रहा हो भूतकाल में, लेकिन आज ये तीनों को लेके फिल्म बनाने की हिम्मत रखते हैं। तो हम सुरेंद्र पाल जी से कुछ बातें सवाल करेंगे कि इन्होंने फिल्मों को लेके क्या क्या करने का प्लान बनाया है। हाँ सुरेंद्र पाल जी, अपने बारे में कुछ बात बताइए, अपना परिचय दीजिए, आप कौन से गांव के हो? हम पुट्टी धनोरे के गांव के हैं जी। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी। जी हम फिल्म में आगे जी अब जा। अच्छा जी। तो इसमें सोचा हमारा भी नाम हो जाए, आपका भी हो जाए जी। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसके लिए एक तालियां, इन्होंने फिल्म लाइन में प्रवेश कर दिया है। हाँ जी बताओ। और आगे आप किस किस को लेके, सलमान, शाहरुख और आमिर को हम सुनने में आया फिल्म लेके बनाना चाहते हैं? शाहरुख को भी, आमिर को भी, तीनों को लेना चाह रहे हैं हम फिल्म में। अच्छा ठीक है। लेकिन हमने तो सुना बड़े बड़े प्रोड्यूसरों की चटिया तक बिक जाती है, तीनों खानों को एक साथ फिल्म में लेना आसान बात नहीं है। सुरेंद्र पाल जी, आपके गाँव के भट्टे और जमीन जायदाद सब बिक जाएगा, और यहाँ तक कि आपके पास कच्चा और बनियान भी बचेगा एंड में, अगर तीनों को ले लिया तो आपने। ना जी कोई बात नहीं, बचो, अपना शरीर तो बचेगा जी। और हो सकता है शरीर भी फिर कुछ दिनों का मेहमान रह जाए, तो और आप कोमा में भी जा सकते हो अगर तीनों को एक ही पिक्चर में ले लिया तो भैया बहुत तगड़ा है इनका। आपके भट्टे तो छोड़ो, पूरा गांव बिक जाएगा आपको तीनों को लेने में। अब चलो फैसला आपके हाथ में। हम नाम रोशन करेंगे जी, आपके गांव का वो रखेंगे जी। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। हमें सुरेंद्र जी की बात सुन के, इनकी हिम्मत और इनका हौसला देख के हमें बहुत खुशी हुई। और दूसरी बात ये है, ये एक देश हित में भी बहुत कार्य करते हैं हमारे सुरेंद्र पाल जी। देश रक्षा के लिए भी इन्होंने बहुत अभियान चलाए हैं। दूसरा, ये अपने गांव के पहले प्रधान रह चुके हैं और इन्होंने 10 साल प्रधानी के क्षेत्र में काम किया और अपने गांव में कुएं खुदवाए। इन्होंने क्या नाम है, खेत में पानी पुछवाया है, ट्यूबवेल, और किसान आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है सुरेंद्र पाल जी का। भले ही इनके पास अपने रोटी खाने के पैसे न रहा हो, लेकिन उन्होंने घर घर में आज चूल्हा जलवा दिया अपने गांव के। आज इनके पूरे गांव में एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता है, और जबकि इन्होंने कई रात भूखे रह के काटी है, इन पे पैसों की इतनी कड़ती थी, लेकिन अपने गांव और अपने देश के लिए और अपनी कौम के लिए ये बहुत कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। इसको कहते हैं जिंदा दिल इंसान, जिसका नाम है सुरेंद्र पाल। और ये बताइए, आपने अपने देश के लिए क्या क्या किया है? देश के लिए हमने बहुत कुछ करा है, पीछे क्या कर चुके हो आप अपने देश के लिए? तो जो भी है सच्चाई है, बताओ। वो तो सही है, हमने तालाब। हाँ, तो अब सवाल ये उठता है, अपने देश के लिए अभी तक क्या किया और आगे क्या करना चाहते हैं? अपने देशवासियों को एक अपना संदेश दीजिए। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट सवाल ये था सुरेंद्र पाल जी से, जो पुट्टी गांव के हैं, कि ये आगे अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं और इनके आगे की योजनाएं क्या है देश के लिए? बताइए। हम बहुत कुछ करना चाहिए जी, हो जाए चलते हो गया जी, काम हो जाए। ठीक है, दोबारा बन जा, तालाब वगैरह भी चले तो घुड़न से लग जा, पेड़ लग जा। ठीक है, अभी तक आपने अपने देश के लिए, अपने गाँव के लिए, अपनी जनता के लिए, गाँव वासियों के लिए क्या कुछ किया है, ये बताइए हमारी जनता को। हमने जी पिछली योजना में प्रधान रहे के उसमें काम करा, पेंशन वगैरह भी करवाई। ठीक है, और अच्छा रोड आपने बनवाई है गाँव की, और आपने खेतों में खाद पुछवाया, और ट्यूबवेल में पानी आपकी देश से आता है, खेतों में पानी आता है जी ट्यूबवेल में। ठीक है, तालाब से पानी फिर है, पाइप वगैरह डबल रखते। ठीक है, पानी जाता है। ओ वेरी गुड। तो सुरेंद्र पाल जी ने खुद भूखे रह के गाँव के किसानों के घर में अनाज पुछवाया है,
खुद प्यासे रह के, ये हमने सुना है 3-3 दिन तक इनको पानी पीने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी ट्यूबवेलों का काम इन्होंने बड़ी तेजी से करवाया है और गांव के हर खेत में ट्यूबवेल और बिजली की व्यवस्था और पानी की सप्लाई दी है इन्होंने। इस बात के लिए जनता की जोरदार तालियां। एक इंसान प्यासा रह के इतने किसानों के खेत में ट्यूबवेल कैसे लगवा सकता है? सवाल ये है, हमारी जनता के आगे एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इतना भूखा रहने के बाद 3 दिन तक आपको रोटी नसीब नहीं होती थी, आपके जेब में 1 रुपया नहीं होता था, फिर भी आपने हर घर में आज चूल्हा जलवा दिया। ये कैसे संभव हुआ? हमारी जनता को बताइए। सब परमात्मा की माया है जी, भगवान की कृपा से सारे काम हो रहा है जी, सही होता है आगे चल के भी। तो आप ये मानते हैं ये सब काम भगवान की कृपा से हो रहा है? आपका इसमें अपना कोई मेहनत, कोई योगदान नहीं रहा? नहीं जी, हमारा मेहनत तो रही इसमें, मैं तो करवाया हमने काम। अच्छा, सुरेंद्र पाल जी के बारे में एक बात और बता दूं, इनको पहनने के लिए एक टाइम ऐसा था जब कपड़े नहीं थे इनके पास और फटे हुए कुर्ते पजामे में घूमते थे, लेकिन इन्होंने अपना खेत बेच के, जहां से इनकी रोटी चल रही थी, किसानी चल रही थी, उसको बेचने के बाद इन्होंने जो है पूरी जनता को एक कुर्ता पजामा भेंट किया था। 1200 कुर्ते पजामे इन्होंने भेंट किए थे जो 1000 रुपए के थे, सिर्फ अपना खेत बेच के। तो जिनके पास कपड़ा नहीं है, सवाल ये उठता है क्या वो अपना दुनिया को कपड़ा बांट रहे हैं? जिनके पास सरफ धोने को, कपड़ों में सरफ लगाने के लिए साबुन नहीं है, वो क्या पूरे गांव में सरफ की सप्लाई फ्री दे रहे हैं? ऐसा क्या चमत्कार हो गया इनकी जिंदगी में? इनके पास इतना पैसा आया तो आया कहां से? सवाल ये उठता है। तो इसके बारे में सुरेंद्र पाल जी हमें पूरा खुलासा करेंगे अपने बारे में। सब परमात्मा की माया है जी, हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन हमने सुना है आप में तो डॉक्टर ने बहुत बीमारियां बता रखी है आपके अंदर खून की कमी बता रखी है, आपको लीवर और किडनी की प्रॉब्लम है, तो आपकी जान किस काम आ सकती है जनता के? थोड़ा जनता को क्लियर कीजिए इस बात के लिए, क्योंकि किडनी में आपके फैटी लीवर है, वो किसी के काम नहीं आएगा। किडनी आपकी इन्फेक्शन है, ब्लड में आपके हार्मोन्स बिगड़े हुए हैं, तो आपकी बॉडी के पार्ट तो जनता के काम नहीं आ सकते, तो जान आपकी जनता के लिए बेकार है। लेकिन इसके आगे कुछ और बताना चाहे तो बता सकते हैं। जनता के लिए जान देने के लिए तैयार रही थी, तो मेरी जान क्यों ना चली जाए? ठीक है, बहुत बढ़िया बात। इतने ऊंचे विचार आज तक किसी ऑडियंस के दिमाग में नहीं आया। कोई ऐसा नहीं है दुनिया में जो अपने देश के लिए जान दे सके, अपनी जनता के लिए जान दे सके। जनता के लिए जान देंगे जी हम, जो जान। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल, हमने सुना है आप बीच में सन्यासी बन गए थे, अपना घर द्वार छोड़ के आप जंगलों में, हिमालयों में तपस्या करने चले गए थे, क्या ये बात सत्य है? ये सत्य है जी, सही कह रहे हैं आप। ठीक है। तो आपने किस प्रकार की साधनाएं की और क्या क्या सिद्धियां प्राप्त की, थोड़ा हमारा जनता को ये बात बताइए। शिव जी महाराज प्रकट हुआ जी, उन्होंने कहा अपने जान की कुर्बानी लगा दो, आप सेवा में वो कर दो, आप लग दो। ठीक है जी, आपका नाम लेना, परमात्मा का नाम। ठीक है, इनका कहना है मैंने जंगलों में रह के शिव जी की तपस्या करी, वो प्रकट हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है इनको आपको दिखता नहीं है, तो इन्होंने शिव जी को कैसे देखा? ये अपनी बीवी तक को नहीं देख पाए। शादी वाले दिन जिस वक्त इनकी बारात चढ़ रही थी, तो अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने शिव जी को किन आंखों से देख लिया? इनके आगे प्रकट भी हो गए वो, और इन्हें कान से कम सुनाई देता है, तो उनकी सारी बातें, जनता की सेवा इनके कानों तक कैसे पहुंची? सवाल ये उठता है। सुरेंद्र पाल जी एक रहस्यमय आदमी है, हम इनके बारे में थोड़ा और गहराई से जाएंगे और इस चीज को समझेंगे और जानेंगे कि ये आखिर है किस टाइप के इंसान। हम तो परमात्मा के लिए जान तैयार देने के लिए आए जी, इनकी सेवा में लग रहे हम तो इनकी सब परमात्मा हमें प्रकट हुआ, उन्होंने कहा शिव जी महाराज ने ऐसे करो जी। आप शिव जी को साफ बोल दिया इन्होंने कि हम जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, इनका यमराज से ऑर्डर आ चुका है, अब इनकी जान वैसे ही यमराज जी के अधीन हो चुकी है, वो कुछ दिन में आ ही रहे हैं, तो इनको जान देने की जरूरत नहीं भी पड़ेगी, क्योंकि यमराज जी से बुलावा आपका आ चुका है। तो हम तैयार है चलने के लिए जी। ठीक है, जैसे आप चलने के लिए तैयार हैं, आप यमराज जी के साथ जाएंगे जान देके। अब कहाँ जाना चाहेंगे आप? स्वर्ग की तरफ? स्वर्ग जाना सोच रहे जी हम तो, स्वर्ग में।
अच्छा अच्छा, आप स्वर्ग जाने की सोच रहे हो? जी, सब ठीक है ठीक है। लोग तो स्वर्ग में ऐसा क्या गुल खिलाएंगे? स्वर्ग में आप स्वर्ग कौन में से हम- फूल लगाएंगे ऐसे? स्वर्ग में और हम- स्वर्ग में कौन सी अप्सराएं नचाएंगे? थोड़ा बताइए इस बारे में। मैं ऐसा करके दिखा देना जो किसी ने नहीं करा आज तक का, हम वो करके दिखा देना। अच्छा, स्वर्ग में भी आप कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं? मतलब करने- कहने का मतलब है कि इंद्र भी दांतों तले उंगली चबाएगा और हो सकता है ये स्वर्ग के मालिक भी बन जाए और इंद्र का सिंहासन भी हिला दे। तो ठीक है, स्वर्ग के बारे में इनकी थोड़ी सी कुछ रचनाएं देख लेते हैं, इनके आगे की प्लानिंग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो इन्होंने नरक भोग ही लिया है जीवन में। अब क्या पता मरने के बाद ये स्वर्ग भोग ले। जी कोई नहीं, हम सेवा के लिए हमारी तैयार है जी। यहाँ तो हमने बोला ही है, आगे भी जाके परमात्मा के उसमें उनके चरणों में अर्पित करेंगे, जो वे कहने उनके लिए हम तैयार है। अच्छा ठीक है। अब आपको पता है आप शुरू से ब्रह्मचारी है, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है और आपने भीषम प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शादी नहीं करूंगा जब तक देश का उद्धार नहीं हो जाएगा, देश में की सारी प्रॉब्लम ठंडी नहीं पड़ जाएगी, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। हम आपके इसकी भीषम प्रतिज्ञा के लिए बड़े आभारी हैं, लेकिन स्वर्ग जाके तो आपको अप्सराएं मिलेंगी, फिर क्या करोगे आप वहाँ पे? तैयार रहने जी, बने ना उनके लिए काम करना चाहिए, वो पूरा जो वो कहने वही हमें तैयार करना है। अच्छा, लेकिन आपका तो ब्रह्मचारी बात तो खंडित हो जाएगा, स्वर्ग लोक में मेन का है और वैसे नहीं, है। हम उनके चक्कर में नहीं आते, हम अपना परमात्मा के नाम जपेंगे, हम उनके चक्कर में नहीं आते। लेकिन विश्वामित्र भी उर्वशी के और मेनका के चक्कर में आ गए थे। सर आप कैसे बचेंगे इस चीज से? हम बचने सब परमात्मा का नाम लेंगे, अपना उसका नाम लेंगे। एक हमारा चैनल है ताऊ शौकीन ऑफिशियल, आप सुरेंद्र जी जनता जो को बोलिए कि वो लाइक और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है, वेरी गुड। और बेल घंटी को टच करें, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। आपसे अगर आप जनता से हमारी बैल घंटी को टच करवाते हैं तो स्वर्ग में आपकी बैल घंटी बच जाएगी, और इधर जनता ने लाइक नहीं करा तो स्वर्ग में भी आपको लाइक नहीं करेंगे, आपको नरक मिलने वाला है, ये सोच लेना सुरेंद्र पाल जी। अगर 10 करोड़ ऑडियंस ने लाइक नहीं करा तो आपका नरक पक्का है, पक्का है, सही आप जनता के पैरों में गिर जाओ, रोल लगाओ, जनता पे पैर पड़ेगा ना, जनता पे। ठीक है, जनता के घर घर की जाके समस्या को सोल्व कर दो, लेकिन इनसे घंटी को टच करवा दो, घंटी को टच करवा देंगे, जब ही आपके स्वर्ग में घंटे बजेंगे। सही करें आप। ठीक है, मेरी तरफ से भी डन। सुरेंद्र पाल जी की ये तमन्ना पूरी कर दो, बदले में आपको सुरेंद्र पाल जी आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, जो भी है।